नमस्कार, मैं आपकी होस्ट कुमुद त्यागी आपका स्वागत करती हूँ। चर्चा करेंगे अन्नामलाई का भाजपा को छोड़कर जाना। बहुत ही अनुभवी और पारखी राजनीतिक विश्लेषक भाऊ तोरसेकर कहते हैं कि अन्नामलाई धुरंधर हैं। इसी पर बात करते हैं। हालांकि मैं मानती हूँ कि ये खेल धीरे धीरे खुलेगा। अन्नामलाई का कहना है कि वो राष्ट्रवादी सनातनी क्षेत्रीय राजनीति करेंगे, यानी वो तमिलनाडु में राजनीति करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि 2021 में बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने से पहले वो एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर होते थे और वो काफी लोगों के चहेते माने जाते थे और इसी के चलते उनकी छवि एक सिंघम के रूप में बनी हुई थी और उनके बहुत सारे फॉलोअर पहले से ही मौजूद हैं। अब धुरंधर के दूसरे पहलू को देखते हैं। मेरे दिमाग में कुछ सवाल उठते हैं। हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग ऐसा सोचते हों। 2021 में चुनाव से पहले अन्नामलाई के कहने पर ही बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था और तब वो बीच में छोड़कर अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चले गए थे और ऐसा ही अब उनके करोड़ों फॉलोअर बन जाने के बाद बीजेपी को छोड़कर वो फिर से किनारा करना चाहते हैं। इस्तीफा देकर लौटते ही आप तमिलनाडु जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी एक स्टैंड लेते हैं दीपम पहाड़ी के बारे में, जहां पर दीप प्रज्वलन का परंपरा रही सनातन के लोगों के लिए। क्या ये आपका बदलाव नया है या पहले से ही आपकी विचारधारा बीजेपी के साथ मेल नहीं खाती थी? अन्नामलाई का ये भी कहना है कि वो लोगों के बीच में जाकर अपनी पार्टी के लिए बेस बनाएंगे, विचारधारा का प्रसार करेंगे, तब पार्टी का गठन करेंगे। लेकिन क्या प्रचार प्रसार, पार्टी का गठन, चुनावों का खर्चा, इस सब के लिए उनके पास फंडिंग है? देखना ये होगा कि उनके पास ये फंडिंग बीजेपी देती है या फिर ये फंडिंग उनको उसी तरीके से मिलती है जैसे कि केजरीवाल, टीवी के पार्टी या कॉकरोच पार्टी को मिलती है। क्या अन्नामलाई तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति में बीजेपी के धुरंधर साबित होंगे या भारत में केजरीवाल और वांगचुक की तरह प्लांटेड धुरंधर हैं? मुझे ये तो नहीं लगता कि वो जोसेफ विजय की तरह कोई हवाई नेता हैं। कहीं अन्नामलाई भारत में राष्ट्रवाद और सनातन के लिए मुश्किलें तो पैदा नहीं करेंगे या सचमुच में वो बीजेपी के धुरंधर यानी हमजा अली मजारी साबित होंगे? ये सब चीजें समय बताएगा, ये हम उसी पर छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।